तो आज हम लोग ये 9th क्लास का साइंस है, लेसन 2 इसे पढ़ेंगे। इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ है वो प्योर है या नहीं है। तो ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा मैं, और आपको दोनों में ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए, एलिमेंट का मतलब होता है प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंसेस यानी जिसमें कोई और मिलावट ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। बाकी इसकी जो स्टेटमेंट है मैं क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल आप समझिए सिंपल भाषा में कि एलिमेंट क्या होता है। जो प्योर सब्सटेंसेस होता है, इसमें और कोई मिक्सअप नहीं होता है, उसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में सिर्फ एल्युमिनियम ही है तो वह प्योर हो गया। कॉपर है, सिर्फ कॉपर ही है। या फिर कोई भी एलिमेंट, मतलब जो शुद्ध रूप में पाया जाता है, प्योर रूप में पाया जाता है, उससे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। हिंदी में से तत्व बोलते हैं। दूसरा मिक्सचर, हिंदी में से मिश्रण बोलते हैं। क्या होता है मिक्सचर? तो मिक्सचर का मतलब है जब दो या दो से अधिक पदार्थ को, टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स को जब मिलाते हैं, उसे मिक्सचर कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो मिक्सचर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग दूध में हल्दी मिला देते हैं, तो ये क्या होगा? मिक्सचर हो गया। नमक में पानी मिला दिया, वो मिक्सचर हो गया। रेत में पानी मिला दिया, वो मिक्सचर हो गया। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को, मोर देन टू सब्सटेंसेस को जब मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसे मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि पूरा मिक्सचर में दो चीज मिलाएंगे और दोनों बिल्कुल प्रॉपर रेशियो में होगा। इट मींस मतलब पूरे सॉल्यूशन में वह एक ही मात्रा में दिखेगा। जैसे मान लीजिए आप एक पानी में नमक घोल दीजिए, तो पूरे पानी में जो नमक है वो बराबर मात्रा में, चाहे पानी आप यहाँ का पियो, चाहे पानी यहाँ का पियो, चाहे पानी बॉटम का पियो, सब जगत में बराबर बराबर नमक का एहसास होगा। उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस ऐसा नहीं होता है, वो अलग अलग, टॉप पे कम होगा, नीचे में ज्यादा होगा। जैसे रेत और पानी का मिक्सचर, नीचे में जो रेत होगा, सैंड, वो ज्यादा होगा और ऊपर में कम होगा। तो यह क्या होगा? हेट्रोजीनियस। तो हिंदी में बोलते हैं इसे बच्चों समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। बाकी मैंने समझा दिया होता क्या है कि होमोजीनियस यानी समांगी, जो पूरा का पूरा जो घोल होता है यानी मिक्सचर होता है, वो बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर होता है, पूरे में एक ही जैसा दिखेगा आपको। और जो हेट्रोजीनियस होता है, विषमांगी बोलते हैं इसे। विषमांगी में क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नीचे ज्यादा होता है और ऊपर कम होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पानी में तेल मिला दूं, तो ऊपर तेल ज्यादा होगा, नीचे कम होगा, तो वह हेट्रोजीनियस हो गया। अब सवाल है कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं बच्चों यौगिक। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड और मिक्सचर लगभग सेम चीज है, तो इसे हम लोग जानेंगे कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक हम चाय बना रहे हैं और एक हम लोग दाल में कंकड़ मिला रहे हैं, तो कंकड़ मिला रहे हैं, तो देखिए जो चाय है इसमें सबकी मात्रा निश्चित है कि अगर हम 2 कप पानी मिलाएंगे तो 1 कप दूध मिलाएंगे, है ना। हम मान लीजिए 1 चम्मच उसमें चीनी मिलाएंगे या 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे। ये प्रॉपर रेशियो में है कि 2:1:1। प्रॉपर रेशियो में जब हम कोई चीज को मिलाते हैं, है तो ये मिक्सचर ही, पर इसे हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है। लेकिन जैसे अब दाल में कितना कंकड़ मिलाएं, 4 मिलाएं या 6 मिलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा मिक्सचर हो गया, सॉरी कंपाउंड। ये मिक्सचर हो गया और ये कंपाउंड हो गया। कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिला दें, पदार्थ को मिला दें, लेकिन उसका कोई रेशियो होना चाहिए, कितना कितना मिलाएंगे। अगर आप 1 कप दूध के बजाय उसमें 4 कप दूध मिलाएंगे तो वह बिगड़ जाएगा उसका ना अनुपात। लेकिन इनका कोई प्रॉपर रेशियो नहीं है, तो प्रॉपर रेशियो नहीं है तो उसे मिक्सचर बोलेंगे, और प्रॉपर रेशियो है तो उसे कंपाउंड बोलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मैंने पहला चीज तो ये बताया कि जो कंपाउंड होता है बच्चों, कंपाउंड में रेशियो होता है प्रॉपर कि 3:2:1 ऐसा, लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
कंपाउंड में न्यू नेम आ जाता है, न्यू नेम आता है, मिक्सचर में कोई नया नाम नहीं आता। अगर मान लीजिए मैंने दूध, चीनी, चाय पत्ती मिलाया तो आप क्या बोलोगे किसी मेहमान को, लीजिए चाय, टी लीजिए, ये थोड़ी बोलेंगे हम कि ये ले लो दूध, ये लो आप चाय पत्ती, चीनी, अदरक लो अंकल पी लो, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। इसीलिए वो नया नाम पड़ जाता है, न्यू नेम आ जाता है। लेकिन इसका न्यू नेम नहीं पड़ता, अभी भी दाल में कंकड़ तो दाल में कंकड़ ही बोलेंगे। फिर तीसरी खासियत क्या है कि कंपाउंड को इजिली अलग अलग नहीं किया, सेपरेट नहीं कर सकते हम। जैसे मान लीजिए अब 3 दोस्त ने मिलकर चाय बनवाया, किसी ने चीनी दिया, किसी ने दूध दिया, किसी ने अदरक दिया, अब उन्हें झगड़ा हो गया। अब वो कह नहीं भाई मेरा चीनी वापस कर, चाय बनने के बाद वो कह रहा भाई मेरा अदरक वापस कर, तो थोड़ी वापस होगा, वो सब मिल गया। लेकिन मिक्सचर में तो दाल अलग हो सकता है और जो कंकड़ है वो अलग हो सकता है, इसीलिए मिक्सचर में इजी हो जाता है, कंपाउंड में इजी नहीं है। तो कंपाउंड क्या होता है बेसिकली समझ गए आप, प्रॉपर रेशियो होता है, जब दो पदार्थ को मिलाते हैं उनमें नया नाम आ जाता है और इसको इजीली सेपरेट किया नहीं जा सकता है, उसे हम लोग कंपाउंड यानी यौगिक बोलते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि किसी भी दो चीज को मिलाने का जो अनुपात है, प्रोपोर्शन वो फिक्स रहेगा। जैसे H2O है, H2O हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 ये फिक्स है, कहीं भी मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो उनको मिलाने का रेशियो होता है वो फिक्स होता है। उस रेशियो में अगर हम मिलाएंगे तो वही चीज हमें दोबारा मिल जाएगा दुनिया के किसी भी कोने में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे आपस में तो जो नया पदार्थ बनेगा वो इनके मास के बराबर होगा। अगर 100 ग्राम पानी है और 50 ग्राम चीनी है, इसे मिलाएंगे तो 150 ग्राम यहाँ पर होना चाहिए। ये मास बताता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कि उनका वजन बना रहेगा, वो वजन कम ज्यादा नहीं होगा, जितना हमने मिलाया उतना ही रहेगा। अगर मान लीजिए 2 ग्राम हवा में उड़ जाता है, एवोपरेट हो जाता है, तो अब बताओगे ना 2 ग्राम हवा में चला गया, 148 ग्राम यहाँ पर है हमारे पास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि किसी भी चीज का वजन फिक्स रहेगा, उसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बताता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उनका जो प्रोपोर्शन होता है फिक्स होता है, इसे ना केमिकल फार्मूला बोलते हैं। अभी कोरोना की दवाई कोई एक मान लीजिए देश बना लेगा तो वो अपना ये प्रोपोर्शन का फार्मूला भेज देगा कि आप 2 ग्राम ये डालिए, 1 ग्राम ये डालिए, 1.5 ग्राम ये डालिए, 3 ग्राम ये डालिए। जो अमेरिका में दवाई बनेगा, रूस में बनेगा, वो इंडिया में बन जाएगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। छठा क्वेश्चन है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखिए चेंज का मतलब होता है बदलाव, तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसे हम बेयर आइज से देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं कि बदलाव हो रहा है, उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो कैसे बदल गया। दूध है, मान लीजिए वो फट गया, उसमें ऐसा क्या चेंजेस हुआ कि वो बदल गया, तो हमें पता नहीं लगता है। तो जिसको हम अपने बेयर आइज से नहीं देख सकते हैं, that cannot be seen by our bare eyes, that is called chemical changes. But अपोजिट जो होगा वो फिजिकल चेंज होगा जिसे हम देख सकते हैं। फिजिकल वर्ड ही समझ रहे हैं आप, जिसे हम देख सकते हैं अपने आइज से, फिजिकल चेंज। अब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को हमने आपस में मिला दिया, तो मिलाने के बाद वो मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर को अलग करने के लिए बहुत सारी मेथड है हमारे पास। इस मेथड को हमारे पास एक डिस्टिलेशन मेथड है, क्रोमेटोग्राफी मेथड है, एवोपरेशन मेथड है, फिल्ट्रेशन मेथड है, सब्लिमेशन मेथड है, और 2-4 मेथड हम लोग ले सकते हैं। ये सारी मेथड है जिन मेथड से हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। जैसे क्रोमेटोग्राफी, मान लीजिए छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर आता है, उसको आप जैसे कहीं पर भी 3-4 रंग आपस में मिल गया है, इस पेपर को जैसे आप इसमें डालेंगे ना, तो ये पेपर अलग अलग रंगों को अलग अलग जगह पे चिपका लेता है, फिर बाद में आप उसे हटा लीजिए। तो कई रंगों को अलग करना हो तो क्रोमेटोग्राफी। फिल्ट्रेशन समझते हो, फिल्टर कर लेते हैं। मान लीजिए पानी में कंकड़ मिला हुआ तो मिक्सचर हुआ, उसको फिल्टर कर लेंगे तो शुद्ध पानी नीचे आ जाएगा। इस तरीके से इस मेथड की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप ये सारी मेथड जान पाएंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? छोटे से होल से रोशनी आती है, देखा होगा आपने घर में, उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये छोटे से छिद्र से, होल से जब रोशनी आती है और वो क्या होती है, फैल जाती है, वो डिस्पर्स्ड हो जाती है। फैलने को अंग्रेजी में डिस्पर्स्ड कहते हैं। तो डिस्पर्स्ड हो जाता है, उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए जैसे उदाहरण लीजिए, पेपर में भी उदाहरण दे दीजिएगा कि हमने वाटर में शुगर मिलाया, तो जो ज्यादा मात्रा में होता है, मोर क्वांटिटी में होता है, उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो लेस क्वांटिटी में होता है, कम मात्रा में होता है, उसे सॉल्यूट बोलते हैं। अब पानी ज्यादा है और नमक कम है या चीनी कम है, तो जो कम मात्रा में उसे सॉल्यूट बोलेंगे, तो ज्यादा मात्रा में उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, और जब दोनों को मिला देंगे तो उसे सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है बेसिकली। और हमारे पास अगला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब है अ सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपेबल बीइंग डिसॉल्व। एक कोई भी गिलास है, उसमें हम जितना सॉल्यूट कर सकते हैं उतना हमने, मान लीजिए 100 ग्राम में, 100 ग्राम वाटर में हम 50 ग्राम तक कुछ ही मिला सकते हैं, तो मैक्सिमम हमने मिला दिया तो वो सैचुरेटेड हो गया। लेकिन लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट, हमने लेस देन जितना हमें करना है उससे हमने कम ही डिसॉल्व किया, घुलाया है। 50 ग्राम घुलाना था, हमने 30 ग्राम घोला इसमें, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। A solution that contains the maximum amount of solute that is capable of being dissolved, मतलब जितना हमें घोलना चाहिए था 50 ग्राम हम झेल सकते थे, 50 ग्राम हमने घुला दिया इसमें, तो ये सैचुरेटेड हो गया। और अनसैचुरेटेड वो हो गया कि जितना हमें उसमें घुलाना था, जितना हमें उसे मिक्स करना था, हमने उसे कम मिक्स किया, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये मैंने 10 पॉइंट आपको इस लेसन का बताया है, कुछ पिक है आपके लिए। ये देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट का उदाहरण है, टिंडल इफेक्ट है, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो आप देख सकते हैं सैचुरेटेड जितना हमें चाहिए था उतना हमने डाल दिया, जितना घुला सकते थे जितनी गोली, और अनसैचुरेटेड हम इतना घुला सकते थे और दिया ही कम है हमने, तो अनसैचुरेटेड हो गया। ये कुछ मेथड है जिससे हम लोग अलग कर सकते हैं, इसके अलग वीडियोस बनेगी, देख सकते हैं आप। कि पानी को हमें अलग करना है कंकड़ से, कैसे कर सकते हैं, छान के। ये आपको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हो गया, अब केंद्रीकरण विधि हो गई, ये छानन विधि हो गया, ऐसे फटकन विधि होता है। इनके जरिए से मक्खन को अलग कर रहे हैं। ये जो चीजें ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सेपरेशन के मेथड है, मैग्नेट से हम लोग अलग कर सकते हैं, फिल्टर से, डिकेंट से, एवापोरेशन से, सेंट्रीफ्यूगेशन से, क्रोमेटोग्राफी से, डिस्टिलेशन से, ये सारी मेथड है। ये मेथड कैसे वर्क्स करती है ये नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। तो मैंने आज आपको जो बताया एक बार समराइज कर लेते हैं बच्चों। मैंने आज आपको बताया एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट बोलते हैं। मिक्सचर जब दो चीजों को मिलाया जाता है आपस में, मिक्सचर। कंपाउंड में भी 2, 3, 4, मिक्सचर में भी कई चीज मिला सकते हैं, लेकिन इसमें कोई रेशियो नहीं होता कि कितना मिलाएंगे। लेकिन कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है कि भाई इतना ही मिलाना है। अगर 2 गिलास पानी तो 1 गिलास दूध, इसमें फिक्स रेशियो होता है कंपाउंड में। कंपाउंड में नया नाम पड़ जाता है और कंपाउंड को आसानी से अलग नहीं कर सकती। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बताता है कि किसी चीज में कितना चीज को मिलाना है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्थिर रहता है, हिंदी में बोलते हैं इसे स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात स्थिर है, फिक्स है, जब इतना ही मिलाना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जब दो चीज को आपस में मिलाएंगे तो उनमें उनका अनुपात फिक्स रहेगा और उनका वजन भी फिक्स रहेगा ऑलमोस्ट, कि भाई अगर 100 ग्राम में 50 ग्राम को सामान मिलाया है तो 150 ग्राम हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। फिजिकल और केमिकल चेंज आप समझ रहे हैं। फिजिकल चेंज वह चेंज होता है जो आसानी से हम देख सकते हैं बदलाव होते हुए, और केमिकल चेंज वह होता है जो आसानी से नहीं देख सकते। मिक्सचर को अलग करने की बहुत सी मेथड मैंने बताई आपको, डिस्टिलेशन मेथड, क्रोमेटोग्राफी मेथड, एवापोरेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, सब्लिमेशन मेथड। ये अलग सब्लिमेशन, कैम्फर, जैसे देखा होगा आपने कि मान लीजिए कपूर मिल गया है किसी चीज में, तो कपूर को जैसे आप जाते तुरंत ही गैस बन जाता है, सब्लिमेशन मेथड से। इन मेथड का अलग से वीडियो में दूंगा आपको। टिंडल इफेक्ट समझ रहे हैं, जब छोटे से होल से रोशनी पास आउट होती है उससे हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मैंने तीनों बताया। तो लेस मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, तो ज्यादा मात्रा में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और दोनों को मिला दिया जाए बच्चों उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बता दिया मैंने आपको कि जितना हमें मिलाना चाहिए था मैक्सिमम वैल्यू उतना हमने डिसॉल्व कर दिया, उसके अंदर घुला दिया है, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितना घुलाना था उतना हमने नहीं घुलाया है, उतना डिसॉल्व नहीं किया, उतना नहीं घोला है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इतनी आपको बात समझ में आ गई है।
बाकी इसका मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, उसे अब याद कर लेना एनफ इस लेसन के लिए। थोड़ा सा एक उदाहरण और देख लेते हैं इसमें। ये सेकंड लेसन में कुछ क्वेश्चन है जो हमें देखना होगा। तो इसमें बहुत सिंपल है, देखिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 100 ग्राम जल में उसे मिलाना है, वाटर में मिलाना है। तो हमें उसका सैचुरेशन लेवल बताना है। तो सैचुरेशन लेवल आपको निकालना है। तो 36 ग्राम सोडियम था, 100 ग्राम पानी था, इसे मिला दिया 136 और हमें निकालना है सोडियम का कितनी सांद्रता है, यानी उसकी कितनी सैचुरेशन है। तो जिसकी निकालनी है, सोडियम की निकालनी है, तो उसकी वैल्यू रखो ऊपर, टोटल वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है। इसमें कहा कि होमोजीनियस बता दो कौन कौन सा है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस कौन कौन सा है। तो होमोजीनियस जैसे सोडा होता है, पूरे में कहीं से पूरे बोतल का सोडा पी लो, वो होमोजीनियस होता है। पानी, पूरे पानी का टेस्ट सेम होता है, बर्फ। और हिट्रोजीनियस लकड़ी, वायु, इसके अंदर क्या होता है, कहीं वायु में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। हमें इसमें से प्योर सब्सटेंसेस चुनना है। प्योर क्या है, बर्फ है, दूध है, लोहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ईंट है, पारा है, लकड़ी है, वायु है। तो लोहा, HCl और पारा को शुद्ध माना गया है। इसमें बताओ तत्व, यौगिक और मिश्रण कौन सा, एलिमेंट जो बिल्कुल प्योर है, कंपाउंड जो प्योर मतलब दो चीज मिला हुआ है प्रॉपर रेशियो में, और मिक्सर जिसमें दो चीज प्रॉपर रेशियो में नहीं मिला है। तो उदाहरण यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसमें आपको एलिमेंट है जो बिल्कुल प्योर है, सोडियम, सिल्वर, टीन, सिलिकॉन। जो कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो मिक्सचर है वो मिट्टी है, चीनी का घोल है, कोयला है, वायु है यानी एयर, साबुन है और ब्लड है, क्योंकि ब्लड में भी बहुत कुछ होता है ना, तो इसीलिए उसे मिक्सचर माना गया है। कौन सा परिवर्तन रासायनिक है, केमिकल चेंज कौन सा दिखाता है, तो केमिकल चेंज दिखाता है कि प्लांट कैसे बढ़ता है, ये केमिकली चेंज है। हम वो अंदर उसके हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। लोहा में कैसे जंग लग जाता है, रस्टिंग, और मोमबत्ती का जलना, भोजन पेट में कैसे पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ये सब केमिकल चेंज में आ जाता है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए मैंने कहा है कि मेथड का मैं अलग से बनाऊंगा। जैसे एक उदाहरण दिया, दही से मक्खन अलग करना है, इसे बोलते हैं अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। चाय से चाय पत्ती को अलग करना है तो हमें फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पानी से मिट्टी के छोटे हुए तैरते हुए कण, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे ही अलग अलग रंग को अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से समुद्र से जल को अलग करना है, समुद्र से नमक को अलग करना है तो वाष्पन एवोपरेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मेथड का तो मैं अलग से वीडियो दूंगा आपको। यहाँ पर फिर से आ गया है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कौन कौन सा बताओ। पेड़ को काट देते हैं, पेड़ बड़ा था अब कट के छोटा हो गया, अब दिख रहा है, केमिकल, वो आपको फिजिकल चेंज हो गया। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, हमें दिख रहा है ये रहा मक्खन, वो पिघल रहा है, तो ये आपका फिजिकल चेंज हो गया। जल का उबलकर भाप बनना, भाप दिख रहे हैं हम, वो बन रहा है, वो तो वो दिखता रहता है प्रॉपर, अच्छा अब गर्म हुआ, अब गर्म हुआ, अब गर्म हुआ, तो वो आपको फिजिकल चेंज हो गया। फलों से सलाद बनाते हैं, फिजिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज क्या हो गया, जंग लग गया, रस्टिंग, केमिकल चेंज हो गया। कागज जल रहा है, उसके अंदर कितनी हीटिंग पावर, जैसे हमने आग लगाई है तो कितना जल्दी गर्म हो गया, उसके अंदर हीटिंग कैपेसिटी कैसे 10 डिग्री से मान लो 50 डिग्री 100 डिग्री हो गया, ये हमें दिख नहीं पाता है, तो केमिकल चेंज हो गया इस तरीके से। चलिए आज के लिए इतना काफी है। आपको वीडियो समझ में आया तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल का नाम तो जानते हैं आप लोग।